सी। भौगोलिक संरचना और प्राकृतिक आपदा संक्षिप्त की। अक्षांशीय स्थिति। उत्तरी अक्षांश में 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट तक। अक्षांशीय विस्तार 2 डिग्री 44 मिनट। देशांतरीय स्थिति। पूर्वी देशांतर में 77 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 2 मिनट तक। देशांतरीय विस्तार 3 डिग्री 28 मिनट। राज्य की लंबाई पूर्व से पश्चिम 358 किलोमीटर। राज्य की चौड़ाई उत्तर से दक्षिण 320 किलोमीटर। राज्य से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई लगभग 625 किलोमीटर। राज्य से लगी चीन सीमा की लंबाई 350 किलोमीटर। राज्य से लगी केवल तिब्बत सीमा की लंबाई लगभग 300 किलोमीटर। राज्य से लगी नेपाल सीमा की लंबाई 275 किलोमीटर। राज्य की देश में स्थिति उत्तर पश्चिम में। राज्य की हिमालय में स्थिति पश्चिमी मध्य हिमालय में। राज्य का आकार आयताकार। राज्य का क्षेत्रफल और देश के संदर्भ में प्रति 53,483 वर्ग किलोमीटर 1.69%। तेलंगाना बन जाने के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से अब यह भारत का 19वां राज्य है। राज्य के कुल क्षेत्रफल में पर्वतीय भाग 46,035 वर्ग किलोमीटर 86.07%। राज्य के कुल क्षेत्रफल में मैदानी भाग 7,448 वर्ग किलोमीटर 13.93%। राज्य के कुल क्षेत्रफल में गढ़वाल एवं कुमाऊं मंडल के भाग क्रमशः 60.67% एवं 39.33 39.33%। सर्वाधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले क्रमशः चमोली 8,030 वर्ग किलोमीटर एवं चंपावत 1,766 वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 4 जिले घटते क्रम में चमोली 8,030, उत्तरकाशी 8,016, पिथौरागढ़ 7,090 एवं पौड़ी 5,329 वर्ग किलोमीटर। सबसे कम क्षेत्रफल वाले 4 जिले बढ़ते क्रम में चंपावत 1,766, रुद्रप्रयाग 1,984, बागेश्वर 2,246 व हरिद्वार 2,360 वर्ग किलोमीटर। राज्य की प्राकृतिक सीमाएं उत्तर में तिब्बत हिमालय, पश्चिम में टोंस नदी, पूर्व में काली नदी, दक्षिण पूर्व, दक्षिण तथा दक्षिण पश्चिम में तराई क्षेत्र। राज्य की राजनीतिक सीमाएं पूर्व में नेपाल, उत्तर में तिब्बत चीन, पश्चिम में हिमाचल प्रदेश, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में उत्तर प्रदेश स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं उत्तर में तिब्बत चीन तथा पूर्व में नेपाल। गढ़वाल का द्वार कोटद्वार पौड़ी। कुमाऊं का द्वार काठगोदाम नैनीताल। प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या 2 हिमाचल प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक सीमा रेखा वाला राज्य उत्तर प्रदेश। सबसे कम सीमा रेखा वाला राज्य हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला देहरादून उत्तर प्रदेश व हिमाचल प्रदेश को। उत्तर प्रदेश को स्पर्श करने वाले जिले 5 देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल और उधमसिंह नगर। हिमाचल प्रदेश को स्पर्श करने वाले जिले 2 देहरादून और उत्तरकाशी। नेपाल को स्पर्श करने वाले जिले 3 उधमसिंह नगर, चंपावत और पिथौरागढ़। तिब्बत चीन को स्पर्श करने वाले जिले 3 पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी। राज्य के सबसे पूर्वी व पश्चिमी जिले क्रमशः पिथौरागढ़ और देहरादून। राज्य के सबसे उत्तरी और दक्षिणी जिले क्रमशः उत्तरकाशी और उधमसिंह नगर। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला पिथौरागढ़, नेपाल और तिब्बत से। राज्य का वह जिला जिसे 2 देश स्पर्श करते हैं पिथौरागढ़। उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक और सबसे कम सीमा रेखा वाला जिला क्रमशः उधमसिंह नगर व नैनीताल। राज्य के सर्वाधिक जिलों 7 जिलों को स्पर्श करने वाला जिला पौड़ी। पर्वत श्रेणियों पर स्थिति प्रमुख नगर नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा, डीडीहाट, जोशीमठ, गोपेश्वर, पौड़ी गढ़वाल, मसूरी आदि। पर्वत घाटियों में बसे प्रमुख नगर देहरादून, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर आदि। नेक्स्ट है भौगोलिक संरचना। धरातलीय विन्यास, स्थल, शैलक्रम तथा उच्चावक्त स्वरूपों के आधार पर उत्तराखंड को 8 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। गंगा का मैदान, तराई क्षेत्र, भाबर क्षेत्र, शिवालिक क्षेत्र, दून क्षेत्र, लघु मध्य हिमालयी क्षेत्र, बृहद उच्च हिमालयी क्षेत्र तथा ट्रांस हिमालयी क्षेत्र। राज्य के किस जिले का अधिकांश भाग गंगा के मैदान के अंतर्गत आता है? हरिद्वार।
किस क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं मिलते हैं? तराई क्षेत्र में। नमी अधिक होने के कारण किस क्षेत्र को तरी वाला नाम से भी जाना जाता है? तराई क्षेत्र को। किस क्षेत्र में पंजाब, हरियाणा, बंगाल आदि राज्यों के लोग निवास करते हैं? तराई क्षेत्र में। तराई क्षेत्र के ठीक उत्तर में स्थित कंकड़ पत्थर से युक्त क्षेत्र को कहा जाता है भाबर क्षेत्र। किस क्षेत्र की मृदा कंकड़ पत्थर तथा मोटे बालू से युक्त होती है? भाबर क्षेत्र की। भाबर क्षेत्र के तुरंत उत्तर के पहाड़ियों को कहा जाता है शिवालिक या बाह्य हिमालय या हिमालय पाद। राज्य में शिवालिक श्रेणी की औसत चौड़ाई तथा ऊंचाई है 10 से 20 किलोमीटर एवं 700 से 1200 मीटर। हिमालय का सबसे नवीन श्रेणी कौन है जिसका निर्माण 1.75 लाख वर्ष पूर्व से 3 करोड़ वर्ष पूर्व मायोसीन से निम्न प्लाइस्टोसीन के मध्य हुआ? शिवालिक श्रेणी। उत्तराखंड के अधिकांश पर्यटन केंद्र स्थित हैं शिवालिक श्रेणी में। देहरादून के मंदराशु, बाड़कोट व ऋषिकेश आदि स्थानों पर पाए जाने वाले डोलोमाइट चट्टानों से निकाला जाता है चूना। शिवालिक पहाड़ियों को प्राचीन काल में कहा जाता था मैनाक पर्वत। शिवालिक शब्द शिव व अलग शब्दों से मिलकर बना है जिसका अर्थ है शिव की भौहें। हिमालय के तीनों श्रेणियों में से जीवाश्म किसमें पाया जाता है? शिवालिक में। शिवालिक श्रेणी बाह्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी को बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। बाह्य हिमालय या शिवालिक श्रेणी और मध्य हिमालय के मध्य के चौरस, समतल व क्षैतिज घाटियों को कहा जाता है। पश्चिमी उत्तराखंड में दून व पूर्वी में द्वार। पश्चिमी उत्तराखंड में दून व पूर्वी में द्वार। राज्य में शिवालिक व मध्य हिमालय के बीच की चौरस घाटियों को प्रायः कहते हैं दून या द्वार। राज्य के कुछ भागों में घाटियां के समतल भूमि को कहा जाता है शैण। देहरादून, कोठरी व चौखंबा पौड़ी तथा पतली व कोटा नैनीताल है दून या द्वार। राज्य का सबसे बड़ा व प्रसिद्ध दून या द्वार कौन सा है जो 70 किलोमीटर लंबा व 24 से 32 किलोमीटर चौड़ा है? देहरादून। राज्य में मध्य हिमालय कितना चौड़ा व ऊंचा है? 70 से 100 किलोमीटर व 1200 से 4500 मीटर। मसूरी पहाड़ों की रानी पहाड़ी किस क्षेत्र श्रेणी में स्थित है? मध्य हिमालय श्रेणी। किस श्रेणी के पर्वत प्री कैम्बियन और पैलियोजोइक चट्टानों से चूनापत्थर, शैल व क्वार्ट्ज ग्रीस ग्रेनाइट से बने? मध्य हिमालय श्रेणी के। कुमाऊं क्षेत्र के अधिकांश ताल किस पर्वत श्रेणी के दक्षिणी ताल पर स्थित है? मध्य हिमालय श्रेणी। प्राचीन ग्रंथों में वृहत हिमालय को कहा गया है हिमाद्री, बर्फ का घर। शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार प्रकार के कोणधारी वन पाए जाते हैं मध्य हिमालय क्षेत्र श्रेणी में। लघु या मध्य हिमालय के अंतर्गत चमोली, पौड़ी तथा अल्मोड़ा जिलों में फैले दूधातोली श्रृंखला को कहा जाता है उत्तराखंड का पामीर। पश्चिमी रामगंगा, आटागाड़, पश्चिमी व पूर्वी नया तथा ऊनो आदि 5 नदियां निकलती है दूधातोली श्रृंखला से। गैरसैंण स्थित है दूधातोली श्रृंखला के पास में। राज्य की अधिकांश ऊंची पर्वत चोटियां स्थित है वृहद या उच्च हिमालय क्षेत्र। राज्य के प्रमुख पर्वत शिखर नंदा देवी, कामेट, नंदा देवी पूर्वी, बद्रीनाथ, माणा, चौखंबा, त्रिशूल, लूनागिरी, केदारनाथ, मलारी, नीति आदि। वह शिखर जो शिवधाम के रूप में प्रतिष्ठित है और दो भिन्न भिन्न दिशाओं से भिन्न भिन्न रूपों में दिखता है त्रिशूल शिखर, चमोली। सर्वाधिक ऊंचाई वाली 4 चोटियां नंदा देवी 7817 मीटर, कामेट 7756 मीटर, नंदा देवी पूर्वी 7434 मीटर एवं माणा 7272 मीटर। राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई वाली अधिकांश चोटियां किस जिले में? चमोली में। भागीरथी 6856 मीटर, बंदरपुर 6315 मीटर व गंगोत्री 6672 मीटर पर्वत चोटियां स्थित है उत्तरकाशी में। उच्च हिमालयी क्षेत्र के विशाल हिमनद ग्लेशियर साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं प्लाइस्टोन युग के हिमाच्छादन का। फूलों की घाटी स्थित है वृहद हिमालय क्षेत्र में। वृहद हिमालय क्षेत्र के मूल निवासी हैं भोटिया लोग। वृहद हिमालय क्षेत्र में ग्रीष्मकाल में पशुचारण हेतु आते हैं जाड़ और मार के लोग। जलवायु नेक्स्ट है जलवायु। ग्रीष्म ऋतु मध्य मार्च से मध्य जून तक को उत्तराखंड में कहते हैं रूढ़ी या खरसाऊ। ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः यहाँ पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय दशाएं। ग्रीष्म काल में तीनों हिमालयों से सर्वाधिक और सबसे कम तापमान के क्षेत्रों में रहता है सर्वाधिक शिवालिक व सबसे कम वृहद हिमालयी क्षेत्र में। वर्षा ऋतु में तीनों हिमालयों में सर्वाधिक वर्षा किस हिमालय क्षेत्र में होती है? बाह्य या शिवालिक हिमालय क्षेत्र 200 सेंटीमीटर से अधिक में। शिवालिक हिमालय का वह कौन सा स्थान है जहाँ वर्षा ऋतु में सामान्यतः सर्वाधिक वर्षा होती है? नरेंद्र नगर टिहरी 318 सेंटीमीटर।
वर्षा ऋतु में सबसे कम वर्षा होती है। वृहद हिमालय के ऊपरी भागों में 40 से 80 सेंटीमीटर। राज्य में सर्वाधिक शीतकालीन वर्षा होती है। पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, अल्मोड़ा और देहरादून में। राज्य में औसत वार्षिक वर्षा 150 से 200 सेंटीमीटर तक। राज्य में दक्षिण से उत्तर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा क्रमशः घटती है। राज्य में अधिकतम वर्षा 2013 में देहरादून में 3265.2 मिलीमीटर। सर्वाधिक तापमान वाला क्षेत्र बाह्य हिमालय के दक्षिणी ढाल के तराई तक का क्षेत्र। राज्य में अधिकतम तापमान 2015 में पंतनगर में 41.5 डिग्री सेल्सियस। सबसे कम तापमान वाला क्षेत्र बृहद हिमालय का ऊपरी क्षेत्र। राज्य में न्यूनतम तापमान 2015 में मुक्तेश्वर में -2.4 डिग्री सेल्सियस। राज्य का सबसे ठंडा महीना जनवरी। प्रायः दिसंबर जनवरी में विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना भारत में होती है। मसूरी के अलावा विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना होती है स्विट्जरलैंड में। जब कहीं सूर्यास्त के समय 15 से 20 मिनट तक सूर्य की लालिमा लंबी क्षैतिज रेखा की भांति दिखे तो उस दृश्य को कहते हैं विंटर लाइन। अब नेक्स्ट है उत्तराखंड के दर्रे या पास। चमोली व तिब्बत के बीच के प्रमुख दर्रे या पास या धुरा या खाल हैं। नीति, किंगरी बिंगरी, माणा या डुंगरीला, बालचा, सल्लल, सलसल, तंजुम, कोई, भ्यूंडार, चोरहोती, लमलंग व घाटरलिया आदि। पिथौरागढ़ व तिब्बत के बीच के दर्रे लिपुलेख, गुंजी, दारमा नवीधुरा, मानसया, लंपिया, ऊंटा जयंती आदि। उत्तरकाशी व तिब्बत के बीच दर्रे थागला, मुलिंगला, नीलंग, साकचोकला आदि। उत्तरकाशी व हिमाचल प्रदेश के बीच स्थित दर्रा श्रीगकंठ। चमोली व पिथौरागढ़ के बीच के दर्रे लातूधुरा, टोपिंगदुंगा, मार्चयुग, बाराहोती आदि। पिथौरागढ़ व चंपावत के बीच स्थित दर्रा लास्पा। पिथौरागढ़ व बागेश्वर के बीच स्थित दर्रा ट्रेल पास। बागेश्वर व चमोली के बीच स्थित दर्रा सुंदरडूंगा। उत्तरकाशी व चमोली के बीच दर्रा कालिंदी। दारमा व ब्यास घाटी के बीच दर्रा सिनला। मानसरोवर यात्रा के लिए वर्तमान में प्रयुक्त दर्रा लिपुलेख पिथौरागढ़ में। कुंवारी पास औली के निकट चमोली। नेक्स्ट है प्राकृतिक आपदा व प्रबंधन। राज्य को प्रभावित करने वाली प्राकृतिक आपदाएं भूकंप, भूस्खलन, अतिवृष्टि, बादल फटना, बाढ़, हिमखंडों का गिरना एवं वनाग्नि आदि। देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, नैनीताल व उधमसिंह आदि जिले आते हैं संवेदनशील भूकंप जोन 4 में। चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ व चंपावत आदि जिले आते हैं अति संवेदनशील भूकंप जोन 5 में। वैसे तो भूकंप कई कारणों से आते हैं, लेकिन उत्तराखंड में आते हैं प्रायः प्लेटों की गतिशीलता व भ्रंशों की उपस्थिति के कारण। राज्य में मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा गुजरती है वृहद व मध्य हिमालय के मध्य से होकर। राज्य में मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा गुजरती है टिहरी बांध के नीचे से भी। विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा वाडिया संस्थान के ताज़ा अध्ययनों के अनुसार भूकंप की दृष्टि से सर्वाधिक संवेदनशील जिले चमोली व पिथौरागढ़। भूकंप मापी स्टेशन देहरादून, टिहरी व गरुड़गंगा चमोली में। राज्य को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली आपदाएं भूस्खलन व बाढ़। राज्य में स्थित भूस्खलन के कारण है मानवीय हस्तक्षेप में वृद्धि व कच्चे पहाड़। राज्य के ज्ञात इतिहास में सबसे बड़ा भूस्खलन व बाढ़ 16 से 17 जून 2013 को। 16 से 17 जून 2013 की आपदा में हताहतों की संख्या लगभग 5700। 16 से 17 जून 2013 की आपदा में आर्थिक क्षति लगभग 13,000 करोड़ रुपए। 16 से 17 जून 2013 की आपदा में सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र केदारनाथ व मंदाकिनी घाटी। 16 से 17 जून 2013 की आपदा में प्रभावित गांव लगभग 4200। 16 से 17 जून 2013 की आपदा में प्रभावित मार्ग 40 मुख्य, 501 संपर्क व 308 पैदल मार्ग। 16 से 17 जून 2013 की आपदा के बाद मंदाकिनी की लंबाई में वृद्धि हो गई 5 किलोमीटर की। 16 से 17 जून 2013 की आपदा के बाद 17 जून से 2 जुलाई तक सेना द्वारा चलाया गया राहत अभियान ऑपरेशन सूर्य होप। 16 से 17 जून 2013 की आपदा के कारण गंगोत्री मार्ग 98 दिन व यमुनोत्री मार्ग 103 दिन तक बंद रहा, जबकि केदारनाथ में पूजा बाधित रही 86 दिन तक। 16 से 17 जून 2013 की आपदा को CBSE बोर्ड ने पाठ्यक्रम बनाया डिजास्टर इन उत्तराखंड रेन ऑफ टेरर नाम से। राज्य में 7 सदस्यीय आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति का गठन जुलाई 2013 में।
आपदा के समय तत्काल राहत व बचाव कार्य हेतु केंद्र के एनडीआरएफ की तर्ज पर राज्य में 7 कंपनियों वाले एसडीआरएफ का गठन। 12 जुलाई 2013 को आपदा प्रबंधन हेतु प्रदेश को बांटा गया है 25 सेक्टरों में। नदी घाटी पर क्षति को देखते हुए तटों पर निर्माण कार्य पर रोक 1 जुलाई 2013 से।